पीएनबी बेलखरा ब्रांच में 5-6 आर्म्ड क्रिमिनल्स के द्वारा डकैती कर ली गई है और वे लोग वहाँ का डीवीआर इत्यादि काटकर सीसीटीवी का फुटेज इत्यादि लेकर भाग गए। गोड़ लगतनी समाचार बटुए अरवल से रिपोर्टर बानी विश्वनाथ कुमार जी। खबर के हेडलाइन सुनी। बैंक डकैती के 24 घंटा के अंदर अरवल पुलिस कांड के कैलस खुलासा। हथियार समेत अपराधी या नगद रुपया भइल बरामद। एसपी साहेब का कहनी भोजपुरिया समाचार सब कुछ दिखाई आ पूरा विस्तार से बताई, लेकिन खबर के अंत तक देखब आ देखला के बाद अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कइले तो अभी एक कदी बेल आइकन के बटन दबा के, ताकि सबसे पहले खबर रौरा मिले या देखला के बाद शेयर जरूर करब। तो खबर का बटुए विस्तार से जानी। अरवल जिला के तेलपा ओपी क्षेत्र अंतर्गत बेलखारा स्थित पंजाब नेशनल बैंक से सूख के दिने हथियार से लैस अपराधी बैंक लूट के फरार हो गए रहन, जेकरा बाद पुलिस के द्वारा तुरंत कार्रवाई कर 4 लोग के सूखे के दिने हिरासत में ले लिहल गए रहे। उनका लोग से पूछताछ के निशानदेही पे एगो और अभियुक्त के अरवल सदर थाना के पुलिस गिरफ्तार कइलस। बैंक लूट कांड के उद्भेदन करत अरवल एसपी हिमांशु शंकर त्रिवेदी के द्वारा बतावल गईल कि अपराध कर्मी के द्वारा शहर के तेलपा ओपी अंतर्गत बेलखारा स्थित पंजाब नेशनल बैंक के शाखा से डकैती के घटना के सूचना मिलला पे तुरंत सहायक पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार के नेतृत्व में जिला के तमाम थानाध्यक्ष आ QRT के टीम के घटना स्थल खातिर रवाना कइल जाए के बाद पूरा टीम के द्वारा तुरंत कार्रवाई करत अपराधी के पकड़े के उद्देश्य से जिला में चौतरफा नाकाबंदी कर दिहल गई, जेकर परिणाम रहल कि टीम के तेलपा ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव पान बिगहा के पास एगो स्कॉर्पियो गाड़ी या 2 मोटरसाइकिल तेजी से भागत नजर आई, जेकरा बाद QR टीम के द्वारा पीछा कइल गई आ सब दल के सूचित कइल गई। पूरा पुलिस टीम वही दिशा में गई आ QR टीम दिलेरी के परिचय देत भाग रहल 2 मोटरसाइकिल पर सवार कुल 4 लोग के घेर लिहल। चारों लोग को पकड़े में सफलता पा गई। अपराधी के पास से ये चारों के भीड़ से 3 गो देसी पिस्तौल, 315 mm के 32 चक्र कारतूस, 4 गो मोबाइल फोन, 2 गो मोटरसाइकिल बरामद कइल गई। वही चारों से जब पुलिस के द्वारा पूछताछ कइल गई तब पता चलल कि हमें 10 से भी अधिक लोग शामिल बने। अब पुलिस के द्वारा लगातार छापेमारी अभियान चलावल गई। ये चारों के पूछताछ के निशानदेही पे अरवल सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत शाही मोहल्ला से एगो और जना के गिरफ्तार कइल गई। पकड़ल गई 5 अपराध कर्मी के नाम शिवचंद तिवारी, बबलू पप्पू लोहार, राजेश पासवान, शैलेंद्र कुमार उर्फ अंगद आ मुन्ना खान हवन। सब डकैती में अपन संलिप्तता स्वीकार कइलन, अन्य साथी के बारे में भी बतैलन। पकड़ल गई सब अपराधी के विरुद्ध डकैती, लूट, चोरी, बलात्कार, सशस्त्र अधिनियम जैसन जघन्य कांड पहले से बिहार के अलग अलग थाना में दर्ज बा। कई बार सब लोग जेल भी गइल बड़न। पकड़ल गई अपराधी के बतावे के मुताबिक टीम में दर्जनों लोग शामिल बड़न, जेकर मास्टरमाइंड अभी भी फरार बा। गिरफ्तार अभियुक्त के निशानदेही पे पुलिस के द्वारा लगातार छापेमारी अभियान चलावल जा रहल बा। पुलिस के द्वारा मुन्ना खान के गिरफ्तारी के बाद उनकर घर अरवल स्थित शाही मोहल्ला जहाँ छुपल रहन ओजा से 2,30,000 रुपया नगद बरामद कर लिहल गई। यह घटना में बैंक से अपराध कर्मी 11,49,713 रुपया का डकैती कैले रहन। छापेमारी अभियान में सहायक पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार, सब थानाध्यक्ष अरवल जिला QRT टीम के सिपाही अजय कुमार और रितेश कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहन। इस सब गिरफ्तार अपराधी के भीड़ से 3 गो देसी पिस्तौल, 315 बोर के 32 गो जिंदा गोली, 2 गो पल्सर मोटरसाइकिल, एगो बुलेट मोटरसाइकिल, एगो स्कॉर्पियो, 5 गो मोबाइल फोन आ 2,30,000 रुपया नगद पुलिस के भेटाई। एसपी साहब का कहनी भोजपुरिया समाचार उहो दिखाई, लेकिन बता दिया कि ई सब अपराधी जितना बड़े पेशेवर अपराधी हवन। ई लगातार कई गो थाना में लोग के विरुद्ध अपराध दर्ज अपराधी के इतिहास रहा है और कई बहुत अधिक थानों में फरारी हैं, जैसे कि सबसे पहला है शिवचंद्र, मैं उनका नाम बता देता हूँ।
साथ ही मोटरसाइकिल पर कई क्यूआरटीज़ को डिस्पैच कर दिया गया और ये लगातार संदेहास्पद हुलिया जैसा बताया गया था कि काली या नीली मोटरसाइकिलों पर और स्कॉर्पियो पर भागे हैं। कुछ दूरी जाने पर कौन सा पॉइंट था यहाँ पर, उम्र लगभग 42 साल, पिता रामजी तिवारी, जमहोर थाना जिला औरंगाबाद के रहने वाले हैं और इनके विरुद्ध 2003 में 364 है फिरौती के लिए अपहरण और मेहंदिया थाना का 392 का केस 2011 लूट का, ओबरा थाना का 2012 का डकैती का कांड इनके ऊपर है। इसके अलावा बबलू लोहार हिडन कैमरा से कुछ सीसीटीवी फुटेजेस भी मिल गई हैं, यद्यपि डीवीआर नष्ट हो गया है, जिसमें से कुछ चेहरे और सामने आए हैं जिनकी पहचान की जा रही है और इसमें अभी और भी जो शामिल कई अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया जाना बाकी है और शेष राशि की बरामदगी के लिए प्रयास चल रहा है। ओबरा में, फिर जमहोर में 2009 में केस हुआ है इसके ऊपर, फिर मेहंदिया थाना में 2011 में 392 का केस है, फिर डिहरी थाना रोहतास में आर्म्स एक्ट का केस हुआ है, फिर ओबरा थाना में 395 डकैती का केस हुआ 2012 में और 2012 में ही ओबरा में 25 आर्म्स एक्ट का केस हुआ है। इसी प्रकार से इसमें शामिल बबलू लोहार, यह भी लगभग 10 बार जेल जा चुका है, 11 बार जेल जा चुका है। इसका आपराधिक इतिहास है। ओबरा थाना में 2018 में लूटकांड में शामिल था, बारुण थाना में चोरी में शामिल था 2013 में और ऋषभ थाना औरंगाबाद में 2014 में डकैती और चोरी में शामिल था। इसके अतिरिक्त अगला अभियुक्त है 22 की सुबह 10:30 बजे सूचना मिली थाना द्वारा कि करपी थाना अंतर्गत शहर तेलपा ओपी में अवस्थित ओपी से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर और थाने से लगभग 17-18 किलोमीटर की दूरी पीएनबी बेलखरा ब्रांच में 5-6 आर्म्ड क्रिमिनल्स के द्वारा डकैती कर ली गई है और वे लोग वहाँ का डीवीआर इत्यादि काटकर सीसीटीवी का फुटेज इत्यादि लेकर भाग गए। सूचना मिलने के तुरंत उपरांत वायरलेस पर ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से जहाँ कहीं भी एस्केप के रूट्स बनते थे वहाँ पर चेकिंग और गश्ती लगाने के लिए पूरे ज़िले को अलर्ट कर दिया गया और सभी थानाध्यक्षों की एक संयुक्त टीम बना दी गई। साथ ही मोटरसाइकिल पर कुछ क्यूआरटीज़ को आप आइए से जो साहब इस कांड के उद्भेदन में क्यूआरटी टीम के सादी वर्दी में गए सिपाहियों जिन्होंने अपनी जान के रिस्क पर, जिन्हें गोली मारी जाने का भी रिस्क था क्योंकि अपराधियों के पास सभी अपराधी आर्म थे और अम्यूनिशन भी उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा था। उस रिस्क के बीच में उन्होंने उनको खुद टक्कर मार करके गिराकर किया और साथ ही साथ एएसपी साहब भी बहुत ही क्विकली वहाँ पर थे और टाउन थाना प्रभारी और मेहंदिया थाना प्रभारी, इसके अलावा अन्य सभी थाना प्रभारी ने अच्छा रोल निभाया है। इन्हें इनके सराहनीय योगदान और बहादुरीपूर्ण कृत्य के लिए उचित पुरस्कार से नवाजा जाएगा। जो ग्रामीण सहयोग दिया सर उनको, वो भी सहयोग रामपुर चाय के लोगों ने सहयोग किया था, उनको भी उसको भी सम्मानित किया तो उनके योगदान को याद रखा जाएगा और इसी तरह से बाकी लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए। वो लोग जाते समय हम लोग को बताया कि किधर भागना है, किधर भागना है। ये एक टीम थी जिसमें कुछ लोग नीचे थे, कुछ लोग ऊपर गए हैं और कुछ लोग दूर खड़े हुए थे ताकि बैग को ट्रांसफ़र किया जा सके या हथियार को ट्रांसफ़र किया जा सके। तो उसका और उद्भेदन अभी किया जाना बाकी है। केवल जितने लोग ऊपर घुसे थे वे ही शामिल नहीं थे, पूरा इनका बड़ी टीम थी, लगभग 10 से ज़्यादा मेंबर थे। क्या क्या चीज़ बरामद हुई है सर? 3 पिस्टल कंट्री मेड जिसमें से एक ज़्यादा कारगर दिख रहा है, 32 8mm KF लिखी हुई 315 बोर कहलाती है कि बुलेट्स मिली हैं, 2 मोटरसाइकिल
जिनमें से एक चोरी की है और एक इसमें शामिल एक अभियुक्त की है। एक स्कॉर्पियो कार जिसमें अपराधी पलायन किए थे और उसका स्वामित्व भी मुन्ना खान नाम के अपराधी का है, और 2,30,000 रुपये कैश और अभियुक्तों के मोबाइल फ़ोन। गिरफ्तार उन्होंने 2 मोटरसाइकिल को और आगे आगे स्कॉर्पियो को जाते देखा, जिस पर मोटरसाइकिल वाले सादा ड्रेस में क्यूआरटी ने उनका पीछा करना शुरू किया, जिन्हें वो पुलिस वाला नहीं भांप पाए, इसलिए गति लगभग 70 के आसपास रही। और जब एक स्ट्रेटजिक पॉइंट देखा कि ये रास्ता 2 तरफ हो सकते हैं, तो ऐसा देखकर क्यूआरटी के सदस्यों ने धक्का मारकर दोनों मोटरसाइकिल को गिरा दिया, क्योंकि उसके बाद वो किसी भी दिशा में जाते तो दिक्कत हो जाती। और पीछे से आ रही बोलेरो में मेहंदिया थाना की फोर्स और मेहंदिया थाना प्रभारी ने उनको दौड़ाकर पकड़ा, जिनके पोजीशन से ये आर्म्स और एमुनिशन 3 आर्म्स हैं और 32 गोलियाँ बरामद हुई। और इनके कपड़ों के अंदर भी बंदूक या फिर लंबे नोटों को छुपाने का जेब बना हुआ था, जो कि दिखाता कि तैयारी कर था। लेकिन इसी क्रम में स्कॉर्पियो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ गई, जिसकी धरपकड़ के लिए चारों दिशा में सभी तरफ अलर्ट किया गया, लेकिन उस समय स्कॉर्पियो पकड़ में नहीं आई। तदुपरांत इन लोगों को फर्दर पूछताछ की गई और इन्होंने बताया कि कोई स्कॉर्पियो गई है। उसके बाद पास के एक प्राइवेट अस्पताल के बाहर लगे हुए सीसीटीवी के फुटेज को खंगाला गया। देवकुंड थाने की तरफ के चैवन मंदिर के मठ के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, और भी जितने बैंक थे उनके सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, जिसमें से स्कॉर्पियो आइडेंटिफाई हुई, जिसके आगे के शीशे पर एक हरे रंग की स्ट्रिप थी, वो उसी टाइमिंग में वहाँ से गुजरी थी। जो इनके साथ 2 मोटरसाइकिल भी पकड़ी गई थी, उनमें से एक मोटरसाइकिल चोरी की है, जो रफ़ीगंज थाना के एक रड्डू पासवान के द्वारा रफ़ीगंज थाना में केस दर्ज कराया गया था, जिस पर गया का गलत नंबर प्लेट लगाया गया था, बुलेट मोटरसाइकिल का। और वहीं दूसरी मोटरसाइकिल किसी मुन्ना खान की थी। इन लोगों से और अधिक पूछताछ करने पर पता चला कि मुन्ना खान और उनके साथ में एक धुन्ना सिंह, ये सभी लोग शामिल थे। तब लोकेशन लेने पर मुन्ना खान अरवल थाना के शाही मोहल्ला के क्षेत्र में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रात को रुका हुआ बताया गया, जिसकी जब धरपकड़ खोज की गई तो वह बुलेट मोटरसाइकिल थे शाही मोहल्ले में भागने लगा, जिसका टाउन थाना प्रभारी द्वारा चारों तरफ से घेराबंदी की गई। तो फिर वो उसी घर के पास अपनी मोटरसाइकिल लगाकर किसी दूसरे वाहन से भागा, जिसको फर्दर कुछ दूरी पर जाने पर टेक्निकल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के द्वारा पकड़ लिया गया, और उसकी निशानदेही पर स्कॉर्पियो को जब्त किया गया। और उसी ने बताया कि जहां वो रात को रुका था वहां पर लगभग 2.5 लाख रुपया वो काली पॉलीथीन में रखाया है। उसकी निशानदेही पर जिस घर में वो रुका था, जहाँ बुलेट मोटरसाइकिल पार्क थी, तलाशी में रुपए का बंडल निकाला गया और गिनती करने पर वो 2,30,000 पाया गया। यद्यपि इसके बारे में उसके रिश्तेदारों का अपना क्लेम है, तो स्वामित्व का भी सत्यापन किया जाना बाकी है, लेकिन ये राशि उसकी निशानदेही पर उसी घर से बरामद हुई। शैलेंद्र कुमार उर्फ अंगद, पेशा राधा सिंह आसडी अरवल, और एक राजेश पासवान, पिता लालमोहन पासवान। इसके अलावा मुन्ना खान, जो कि इनका भी आपराधिक इतिहास है, यही उपहारा के निवासी है। इसके ऊपर 2012 में जघन्य अपराध 366 है और 376 धारा आप समझ सकते हैं, जघन्य अपराधी रहा है। और उपहारा में अन्य एक कांड हुआ था 2013 में, और अभी बाकी आपराधिक इतिहास और भी इसका बाकी आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। लगभग सबका मास्टरमाइंड के मास्टरमाइंड अभी उसका नाम हम लोग ज़्यादा उस पर नहीं अनुसंधान की दृष्टि से खोलना उचित नहीं होगा। मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुके हैं सर? नहीं, अभी बचा हुआ है। गिरफ्त से बाहर। और जो स्कॉर्पियो है वो भी चोरी का है कि क्या है? नहीं, उसका तो इसका मुन्ना खान ना है सर। हाँ, इसका माँ के नाम पर इसका। और बाइक भी है किसी का।
बाइक उसी का उससे उसी का खुद का एक उसी के उसका स्वामी है, एक चोरी का। और एक बाइक चोरी का। बैंक का टोटल अमाउंट कितना था इसमें? बैंक का जो अमाउंट बताया गया है पदाधिकारी द्वारा 11,49,713 रुपये, जिसमें 70,000 रुपये लोग छोड़ गए थे, जो कि नए करेंसी नोट थे 50 के और 20 के। वही लेके 12,40,000 लोग। और ये लोग कुछ मोबाइल भी, कस्टमर के 4 मोबाइल भी छीन कर गए थे, और उसके बाद उन्होंने इनको, पुलिस को गुमराह करने के लिए बैंक के ही किसी मशीन इत्यादि में उसको डाल दिया था, ताकि उसकी खोज में पुलिस और हम लोग इस चीज़ को जान रहे थे, इसलिए हमने एक अलग टीम मोबाइल के लिए बनाई थी और एक अलग टीम शेष अपराधियों की जांच के लिए बनाई थी। तो मोबाइल बैंक के कैंपस में ही था। हाँ, फिर बाद में इन्हीं की निशानदेही पर, इनकी स्वीकारोक्ति पर, वो जहाँ से इन्होंने बताया था वहाँ से मोबाइल बरामद पासबुक वाली मशीन के अंदर इन्होंने घुसेड़ दिए थे, वहाँ से निकाले गए। मोबाइल सब भी बरामद। हाँ, सभी बरामद।